हाय दोस्तों, देखते हैं। देखो, आज अपन मैथ का न्यू चैप्टर पढ़ते हैं। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर कर लिया था। आज अपन न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले देखते हैं। देखो, एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। देखो, इसमें एल आया तो इसको बोलते हैं बेटा लो, LOW, और ये एच आता है तो इसको बोलते हैं बेटा हाईएस्ट। इसे क्या बोला जाता है? हाईएस्ट बोला जाता है। यानी लो का मतलब होता है छोटा, यानी छोटा। लो का मतलब क्या होता है? छोटा। और एच का मतलब होता है अधिकतम। एच का मतलब क्या होता है? अधिकतम। अधिकतम का मतलब होता है हाईएस्ट, यानी बड़ा। क्या होता है? बड़ा। दोनों चीजें याद रखना कि यानी इसमें देखो, कहने का मतलब एल का मतलब क्या होगा? छोटा, और एच का मतलब हो गया बड़ा। तो यानी दोनों चीजें अपन इसके अंदर क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। आपको पता करते हैं कि देखो एचसीएफ और एलसीएम। एल का मतलब हो गया लो, लो का मतलब होता है छोटा। यानी आपको पर्सन के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी ताकि अपन इनको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। देखो, पहले मैं आपको एलसीएम के बारे में बताता हूं कि पर्सन के अंदर अपने को क्या क्या चीजें मिलेंगी ताकि अपन इसको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको मिलेगा इसमें कि आपको पर्सन के अंदर नाम मिलेंगे। पर्सन के अंदर आपको क्या मिलेंगे? नाम मिलेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहला नाम मिलेगा छोटी से छोटी, यानी पर्सन में नाम मिलेगा छोटी से छोटी। तो अगर कहीं पर भी पर्सन में नाम आ जाए छोटी से छोटी, तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। सीधी सी बात होगी। दूसरा आपको क्या नाम आएगा? छोटी से छोटी आएगा, यानी दूसरा नाम आएगा चौराहे की बत्ती। चौराहे की बत्ती। अगर किसी पर्सन में नाम आ जाए, अगर किसी पर्सन में नाम आ जाए चौराहे की बत्ती, अगर किसी पर्सन में नाम आ गया चौराहे की बत्ती, तो मान लेना उस समय आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तीसरा पॉइंट आपके सामने क्या आएगा? यानी चौराहे की बत्ती आ गया। तीसरा पॉइंट आएगा अपने पास मिलना। क्या आएगा? मिलना। मिलना का मतलब होता है कि तीन व्यक्ति अगर किसी सर्कल में चलते हैं, मैंने कह दिया कि तीन व्यक्ति किसी सर्कल में यहां से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और इस प्रकार से वो दौड़ते जाते हैं, तो ये पूछेगा कि वो वापस पुनः किस जगह पे मिलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे। तो मिलने वाला जब भी कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना दोस्तों, उस समय अपने को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और चौथा पॉइंट अपने पास आता है इसके अंदर है अलार्म घड़ी। अलार्म घड़ी। जब भी आपको कहीं पर भी छोटा क्वेश्चन जब आपके सामने दिया जाए कि अलार्म की 3 घड़ियां रखी गई हैं और वो इतने बज करके इतने मिनट पे जब बजती हैं, तो वो अपने पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी, तब अलार्म की घड़ियों का भी अपने पास क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं देखो एचसीएफ। एचसीएफ के अंदर आपसे क्या क्वेश्चन मिलेगा? एचसीएफ के पर्सन में आपको पहला ही पॉइंट मिलेगा बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या। अब आपको पहले ही क्वेश्चन में आपको क्या मिल जाएगा? बड़ी से बड़ी। पर्सन में नाम मिलेगा, ऐसा नाम पर्सन में मिलेगा, और उसका क्या मतलब होगा कि बड़ी से बड़ी। अगर पर्सन में आपको नाम मिले बड़ी से बड़ी, तो मान लेना कि आपको क्या निकालना है? वहां पे एचसीएफ सोल्व करना है। दूसरी बात, ये उधर भी आ गया। पांचों पॉइंट इसमें देखते हैं, इसमें भी नाम आएगा बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। अब देखो, यहां पे कंफ्यूज होता है कि आपको ऐसा लगता है कि सर अगर एचसीएफ में भी बड़ी से बड़ी है तो एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे? तो बेटा याद रखना, इस बड़ी से पहले नाम आएगा अंक। क्या नाम आएगा? अंक। कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। जब अंक नाम आ जाए इनसे पहले, तो मान लेना आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अन्यथा आपको क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना है। बात क्लियर हो गई? देखो, मैंने क्या बताया कि एलसीएम छोटी से छोटी संख्या वाला, चौराहे की बत्तियों वाला, मिलना में भी क्या करना है? एलसीएम। अलार्म घड़ी में भी आपको क्या करना है? एलसीएम। अंक बड़ी से बड़ी, यानी बड़ी से नाम से पहले क्या आएगा? अंक नाम आएगा, तब भी आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एचसीएफ यानी केवल पर्सन में नाम मिले बड़ी से बड़ी और उससे पहले कोई अंक आपको ना मिले, तो मान लेना आपको क्या निकालना है? वहां पे एचसीएफ
निकालना है। तो इस प्रकार से अपने को एलसीएम और एचसीएफ क्या कर रहे हैं, सोल्व करने हैं। अब देखते हैं देखो क्वेश्चन, अब देखते हैं देखो अपन क्या करते हैं, न्यू क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलो देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया गया है देखो 25, 30 और 45। इसका अपने को क्या निकालना है, एलसीएम व एचसीएफ निकालना है। क्या निकालेंगे अपन इसका, एलसीएम व एचसीएफ। देखो अपन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एलसीएम, सबसे पहले अपने निकालेंगे इसका एलसीएम। देखते हैं देखो अपने को दिया गया 25, 30 और 45। इसका अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लो। देखो सबसे पहले भाग देते हैं, कितने का भाग जाता है, 2 का। देखो 25, 15 और 45, 45 में 2 का भाग जाता नहीं है। आगे देखते हैं देखो 3 का जाता है, 25, 5 और 15, फिर 3 का जा रहा है 25, 5 और 5, फिर 5 का जा रहा है देखो 5, 1, 1, फिर 5 का जा रहा है 1, 1 और 1। आपको क्या याद करना है, एलसीएम याद करना है। क्या याद करेंगे अपन इसका दोस्तों, एलसीएम। एलसीएम के अंदर देखते हैं देखो ये जो संख्याएं होती हैं, इधर वाली जो ये संख्याएं दे रखी हैं, इनको आपस में क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है। चलो देखते हैं देखो 2 into 3 into 3 into 5 into 5 इसका निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, देखो 2 को 3 से गुणा करते हैं 6 आता है, 6 को किससे गुणा करेंगे, 3 से करेंगे। देखो 6 3 18, 18 पंजे होते हैं 90 और 90 को 5 से गुणा करते हैं, कितना आता है, 450 आता है दोस्तों। तो सबसे पहले अपने पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब देखो कहने का मतलब अपने पास क्या आया, एलसीएम। इसके बाद में अपन क्या याद करेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ के अंदर वही संख्या आती है अपने पास 25, 30 और 45। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, मान लो कि इसके अंदर आपको क्या याद करना है, एचसीएफ। एलसीएम हमने इस साइड में निकाला, एचसीएफ अब अपने को यहां निकालना है। तो देखते हैं देखो एचसीएफ निकालते समय एक बात का अवश्य याद रखना कि इन जो 3 संख्याएं दी गई हैं, इन 3 संख्याओं में आपको यह डिक्लेयर करना है कि तीनों में ऐसी संख्या चूज करो जो तीनों में ही क्या जाए, भाग जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में ही क्या जा सके, विभाजित हो सके, तीनों से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या अपने पास कौन सी है, वो है 5। देखो 5 का 25 में भी जाता है, कितनी बार, 5 बार, 30 में भी जाएगा 6 बार, और इसमें कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है। अब आप ऐसी संख्या चूज करो जो तीनों संख्या में भाग जाए। क्या ऐसी संख्या आपके पास है, नहीं है। तो याद रखना दोस्तों इसका एचसीएफ है वो कितना हो गया, 5 हो गया अपने पास। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या क्या पुटअप करते हैं वो ही देखना। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये तो देखो एक क्वेश्चन पूछा गया, ये तो हमने दिया, आपको एग्जाम में और क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, वो देखो एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ का क्या पूछ लेगा, अंतर पूछ लेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, एलसीएम माइनस एचसीएफ। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना होगा। बात क्लियर हो गई। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, एलसीएम डिवाइड एचसीएफ, यानी आपको ये क्वेश्चन आपसे क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। और चौथा क्वेश्चन भी जब आपसे पूछा जाएगा तो वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, एलसीएम प्लस एचसीएफ। आपको कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम देखो आपके पास में कितना आया, 450, यहां निकालेंगे। देखो एलसीएम आपके पास में कितना आ गया, 450, पहले इसका करेंगे, फिर माइनस एचसीएफ आपके सामने कितना है, 5। तो आपका आंसर पहले का कितना आ गया, 445। तो पहले का आंसर आपके सामने कितना आ गया, 445। आपके सामने ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये भी याद रखना। दूसरा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी दूसरा क्वेश्चन होगा कि 450 इंटू 5, यानी इसको गुणा करेगा। देखो 0 तो आएगा, 5 को 5 से गुणा करते हैं 25 आता है, 2 बच गए, 500 के 20 और 2 कितने होते हैं, 22। तो दूसरे पर्सन का आंसर आपके सामने ये आ जाता है। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तीसरा क्वेश्चन, आपसे जब पूछा जाता है तब आपको क्या करना है, एचसीएफ 450 डिवाइड कितना है, 5 है। तो आप इसको कैसे करोगे, इसमें इसका भाग देंगे तो आपके पास में कितना आंसर आएगा,
90 आंसर आ जाता है। चौथा आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो देखो एलसीएम आपके पास में कितना आया, 450 प्लस 5 यानी 455, इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। देखो अपने पास एक ही प्रश्न था और उस प्रश्न से हमने कितने प्रश्न बनाए वो भी याद रखो। आपको सबसे पहले संख्याएं दी गई, देखो 25, 30, 45 का आपको क्या पूछा गया, एलसीएम व एचसीएफ पूछा गया है। अब ये देखते हैं, देखो इसका हमने इस प्रकार से विवरण किया, हमने एलसीएम निकाल लिया, आपके पास में एलसीएम कितना आ गया, 450 आ गया। फिर हमने इसका एचसीएफ निकाला। एचसीएफ में एक बात याद रखना कि जितनी आपको संख्याएं दी जाती हैं उन सब संख्याओं में एक ऐसी संख्या चूज करनी है जो सभी में क्या जाए, भाग जाए। तो 5 का सभी में भाग जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसका एचसीएफ आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, ये देखो एलसीएम माइनस एचसीएफ ये भी पूछ सकता है। तो एलसीएम 450 माइनस 5 कितना हो गया, 445, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा एलसीएम इनटू एचसीएफ यानी 450 को किससे गुणा कर देगा, 5 से गुणा कर देगा, कितना आ जाएगा, 2250 आ जाएगा। तीसरा एलसीएम डिवाइड एचसीएफ, तो 450 में कितना भाग दे देगा, 5 का भाग दे देगा, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अगला यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ यानी कितना आ जाएगा, 455, इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं, देखो दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। तो ये देखो कहने का मतलब ये भी इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। और देखो अपने पास यही संख्या दी गई है, इन संख्याओं का अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। देखो आपको कितना दिया गया, 40, 20 और 25, इसका सॉल्यूशन करो, कितने भाग जाता है, 2 का, 20, 10 और 25, फिर 2 का जा रहा है 10, 5 और 25, फिर 2 का जा रहा है, देखो 5, 5 और 25, फिर 5 का जा रहा है 1, 1, 5, फिर 5 का जा रहा है 1, 1, 1 आ गए। जब तक नीचे 1, 1 ना आए तब तक इसका पीछा मत छोड़ा करो एलसीएम में। देखो एलसीएम याद करेंगे तो इस संख्या को आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजो 40, 40 पंजो कितने होते हैं, 200, कितने होते हैं, 200। तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया, 200 आ जाता है। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ देखो वो 40, फिर 25, सॉरी 20, फिर कितना 25, इसका क्या निकालना आपको, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के अंदर ऐसी संख्या चूज करो जो तीनों में ही भाग जाए। तो याद रखना, देखो दोस्तों आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि 5 का भाग देते हैं तो ये 8 बार जाता है, ये 4 बार जाता है और ये कितनी बार जाता है, 5 बार। इसमें ऐसी कोई संख्या है जो पुनः विभाजित हो, ऐसी कोई संख्या याद करो जो तीनों में भाग जाती हो, नहीं है ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इसका एचसीएफ आपके सामने कितना आ गया, 5 आ गया। तो यानी आपके सामने एलसीएम कितना आया, 200, एचसीएफ आपके सामने कितना आया, 5। अब आपको क्या क्या करना है वो भी याद रखना। अगर देख रहे हैं तो देखो एलसीएम पहले से एचसी कर लोगे, कितना आएगा, 205 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा आपसे पूछा जाए एलसीएम माइनस एचसीएफ कितना आएगा, 195 आएगा। तीसरा आपसे क्या पूछा जाएगा, देखो एलसीएम इनटू एचसीएफ यानी कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा एलसीएम डिवाइड एचसीएफ तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये आपके क्या आ सकते हैं, अलग से आंसर आ सकते हैं। इसके आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो देखेंगे देखो किस प्रकार से आते हैं। नेक्स्ट टाइप देखो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं कि ये अपने को क्वेश्चन दिया गया है, मान लो कि ये अपने को क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है और इस प्रश्न को अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो इस प्रश्न को अपन किस हिसाब से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आपके सामने पूछा गया एलसीएम, क्या पूछा गया अपने पास में, एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम के अंदर आप जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए
तो आप उसका एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करोगे। तो ये याद रखना बेटा कि सबसे पहले जब आपको एलसीएम ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ी बड़ी घात ले लो। देखो इसमें a की सबसे बड़ी घात कौन सी है, a की घात 4, तो यहां लिखो a की घात 4। b की सबसे बड़ी घात क्या है, b की घात 6, तो b की घात कितना आ गया 6। x की सबसे बड़ी घात क्या है, x की क्यूब, तो ये आपके सामने क्या आ गया, एलसीएम आ जाता है। अगर एचसीएफ ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, एचसीएफ ज्ञात करना हो, तो अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी छोटी घात लेंगे। देखो a की सबसे छोटी घात a स्क्वायर है, b की सबसे छोटी घात b स्क्वायर है, और x की सबसे छोटी घात x है। तो ये इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो जाता है। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, देखो ध्यान से कि एलसीएम और एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं, क्या लेते हैं, बड़ी घात, और एचसीएफ में क्या लेंगे, छोटी घात, क्या लेंगे, छोटी घात। अब देखो ये प्रश्न हो गया अपने सामने, इनका अपने पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी प्रकार से देखो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आपको क्या दिया गया है। पहले निकालते हैं, देखो एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है कि बेटा जैसे सब में होनी चाहिए और बड़ी घात होनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो a की सबसे बड़ी घात क्या है, a की घात 4 है। b की सबसे बड़ी घात b की घात 3 है, ठीक है। z की सबसे बड़ी घात z की घात 3 है, ठीक है। और यह है क्या, y की सबसे बड़ी घात क्या आती है, y की क्यूब आती है। बेटा ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अगर आपको एचसीएफ पूछना है तो वो देखो कैसे निकालेंगे कि अपन ऐसी संख्या चूज करेंगे जो सब में हो, छोटी घात हो लेकिन सब में हो। देखो a सब में है ना, और a की सबसे छोटी घात क्या है, a की क्यूब है। अब देखो भाई b है, b सब में है क्या, नहीं है, तो b को छोड़ दो। z सब में है क्या, नहीं है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम अपने पास में क्या आ गया, a की क्यूब आ गया, जबकि एलसीएम आपके पास में ये आता है। तो इस प्रकार के दोस्तों जब क्वेश्चन आते हैं तो उनको आपको इस प्रकार से क्या करने पड़ते हैं, सोल्व करने पड़ते हैं। देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार। देखते हैं देखो दोस्तों अपने सामने ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इसको देखो अपने को क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। जैसे मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है तो आप इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालोगे। देखो मैं एक छोटा सा एक लॉजिक लेता हूं, छोटा सा लिखता हूं। देखो 6/8, 12/16 और 9/20, इसके जस्ट पास में नाम किसका है, एलसीएम का आया कि नहीं आया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे इस संख्या के जस्ट सामने नाम किसका है, एलसीएम का। तो याद रखना बेटा ऊपर वाली संख्या का तो एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। बात समझ में आ गई। देखते हैं देखो अभी ऊपर वाली संख्या का क्या निकालेंगे, एलसीएम, नीचे वाली संख्या का क्या निकालोगे, एचसीएफ। देखो ऊपर वाली संख्या 6, 12 और क्या है 9 है, ठीक है। इसका आप क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है। तो देखो 2 का जाएगा 3, ठीक है, 6 और फिर 9, फिर 2 का जा रहा है, देखो 3 और 9, फिर 3 का जा रहा है 1 1 3, फिर 3 का जाएगा, निकाल लेंगे। 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 की कितने होते हैं 36, 12 की कितने होते हैं 36। यानी ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम आपके सामने कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और नीचे की संख्याओं का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखो 8, 16 और कितना है 20, इनका क्या निकालना आपको, एचसीएफ। ऐसी संख्या चूज करो जो सभी में भाग जाए। तो देखो बेटा 2 संख्या एक ऐसी है जो सभी में भाग जाती है, 4, 8 और 10। फिर ऐसी संख्या चूज करो जो सभी में भाग जाए। तो देखो 2 संख्या है, तो ये देखो 2, 4 और 5। अब इन दोनों को गुणा कर लो, 2 दूनी कितने होते हैं 4। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया अपने पास में, 4 आ गया।
तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 36/4, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। आपके पास में क्या आएगा 36/4 इसका एलसीएम आएगा। देखो मैं आपको पहले बता देता हूं, आपके सामने जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको एलसीएम पूछा जाए तो इसके जस्ट पास में नाम होगा, ठीक है। तो पास में नाम किसका है एलसीएम का, तो एलसीएम आपने ये निकाल लिया। अब निकालना आपको क्या एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो एचसीएफ दोस्तों किस प्रकार से निकालते हैं वो भी आपको बता देता हूं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। जब ऐसी संख्या आपके सामने लिखी गई है, देखो 6 बटे कितना 8, 12 बटे 16 और 9 बटे कितना है 20, इसका क्या निकालना आपको दोस्तों एचसीएफ निकालना है। हमने क्या निकाला एलसीएफ, अब की बार क्या निकालना आपको एचसीएफ। देखो संख्या के जस्ट पास में नाम किसका है एचसीएफ का, तो ऊपर वाली संख्याओं का आपको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। बात क्लियर हो गई। देखो ऊपर क्या संख्या लिखी गई है, देखो 6, 12 और 9, इसका एचसीएफ निकालना है। तो ऐसी संख्या चूज करो जो सभी में भाग जाती है। तो 3 एक ऐसी संख्या जो सभी में 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 दिए 9। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो किसी में भाग जाती है, तो इसका एचसीएफ ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ आपके पास में कितना आ गया 3 आ गया। अब आपको क्या निकालना दोस्तों एलसीएम। एलसीएम नीचे वाली संख्याओं का देखो 8, 16 और 20, इस प्रकार से 2 का भाग जा रहा है 4, 8 और 10, फिर 2 का जा रहा है देखो 2, 4, 5, फिर 2 का जा रहा है देखो 1, 2, 5, फिर 2 का जा रहा है 1, 1, 5, फिर 5 का जाएगा। इस प्रकार से कर लेंगे। अब इसका क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचों कितने होते हैं 80, तो 3/80 इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। यानी इसी संख्या का देखो एलसीएम कितना है 36/4, एचसीएफ पूछा जाए तो कितना आएगा 3/80। जब एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ कर दो, नीचे वाली संख्याओं का क्या करना आपको एलसीएम। जब आपको एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम कर दो, नीचे वाली संख्याओं को क्या कर दो एचसीएफ। बस आपको यही डिफरेंट करना है। तो इसी प्रकार से देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपने को, ये किस प्रकार से सोल्व करते हैं, इसी प्रकार से इसको क्या करना है सोल्व करना है। चलो ठीक है देखते हैं। देखो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन करते हैं कि यानी यहाँ पे 12 है। अब देखो अपने को एक छोटा सा दिया गया 8 बटे कितना 10, फिर 12 बटे 15 और 16 बटे 20। सबसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करेंगे इसका, सबसे पहले एलसीएम इसका ज्ञात कर लेते हैं। तो देखते हैं देखो एलसीएम कैसे ज्ञात करना है। तो आपको बताया मैंने ऊपर की संख्याओं का एलसीएम ले लो, नीचे की संख्याओं का एचसीएफ ले लेते हैं। ऊपर की संख्याओं का एलसीएम, नीचे की संख्याओं का एचसीएफ। तो देखो 8, 12 और 16, इसका क्या निकालना है एलसीएम। तो 2 का भाग जा रहा है 4, फिर कितना आएगा 6, फिर 8, फिर 2 का जा रहा है 2, 3 और कितना 4, फिर 2 का 1, 3, 2, फिर 2 का फिर 3 का, ऐसे जाएगा है ना। अब देखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 कितने होते हैं 48। तो इसका एलसीएम कितना आ गया ऊपर वाली संख्याओं का 48, नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो देखो 10, 15 और 20 ये दिया गया है, सॉरी देखते देखो यहां लिख देता हूं 10, 15 और 20, इसका क्या निकालना आपको एचसीएफ निकालना है। जब वो नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें कितनी संख्या का भाग जाता है, देखो 5 का जाता है, 2, 3 और 4। अब किसी संख्या भाग नहीं जाएगा तो इसका एचसीएफ आपके पास में कितना आ गया 5, तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी एचसीएफ। तो ये इसका क्या आ गया आपके पास में एलसीएम आ गया बेटा। क्या आ गया आपके पास है एलसीएम, यानी 8 बटे 10, 12 बटे 15 और 16 बटे 20 का एलसीएम क्या होगा तो 48 बटे 5 होगा। अगर यही आपको क्या पूछा जाता एचसीएफ पूछा जाता, क्या पूछा जाता अपने को एचसीएफ पूछा जाता, तो वो अपन किस प्रकार से सोल्व करते हैं देखते हैं। देखो वही तरीका इसमें यूज करते हैं। एलसीएम आपके पास में आ गया, अब क्या निकालना है एचसीएफ। देखो यहाँ पे दोस्तों फिर क्या नाम होता एचसीएफ नाम होता भाई, एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे एचसीएफ होगा। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। देखो एचसीएफ पूछा जाएगा यही होगा ऊपर वाली संख्या 8, 12
और 16, इसका एचसीएफ निकाल लो। कितने का भाग आ रहा है? देखो ऐसी संख्या चूज करनी है तो सब में भाग जाए। देखो 2 का दायरा है 4, 6, 8, फिर 2 का दायरा है, देखो 2, 3 और 4। अब नहीं जा रहा है किसी भी संख्या का, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 4। अब नीचे वाली संख्याओं का क्या निकाल लेंगे अपन? एलसीएम। देखो 10, 15 और 20, 2 का भाग जा रहा है, देखो ये हो गया 5, 15 और 20, 10। ठीक है, फिर कितने का भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है, देखो 5, 15 और 5, फिर 3 का जा रहा है, 5, 5 और 5, फिर 5 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 पंजे कितने होते हैं? 60। तो इसका एचसीएफ आ गया 4/60 आ गया। तो ये इसका क्या हो गया? एचसीएफ हो जाता है। देखो एलसीएम आ गया अपने पास कितना? 48/5, और एचसीएफ आपके पास में कितना आता है? 4/60। इसका क्या आ जाता है? एचसीएफ आ जाता है। तो दोस्तों आज के लिए क्लास के अंदर इतने ही सवाल बाकी हैं, और बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं।